Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में. इसमें हमने 10 ऐसे एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सिर्फ नेट एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हर वो एग्ज़ाम जो इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. और इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें. हम डेली बेसिस पे उस पर प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम में. देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को. और आज का ये जो अप्रैल का जो ये हमने क्वेश्चन लिया है ये थर्ड वीक से का है पूरा एमसीक्यूज. आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. माय डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन डिड नेशनल पब्लिक सर्विस डे बी सेलिब्रेटेड. कहा गया कि जो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी एक डे के बारे में यहां पूछा गया है. जो दिवस होता है एग्जाम में कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो डे बेसिस पे जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसका जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन बी है. 21 अप्रैल को हर साल नेशनल पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है. आइए देखते हैं ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं. कहा गया कि जो नेशनल पब्लिक सर्विस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 21 अप्रैल को इंडिया में. और जो ये डे है सेलिब्रेट किया जाता है अप्रिसिएट करने के लिए, यानी उनको अप्रिसिएट करने के लिए किसको, कि जो काम करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इन द सेंटर और स्टेट, यानी बोथ, यानी दोनों में, स्टेट और सेंटर में जो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक की जो सेवा करते हैं उनको अप्रिसिएट करने के लिए ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है. और कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी इंडिया के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहली बार इसको एड्रेस किया था. कब एड्रेस किया था? 1947 में. और तब से ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है 21 अप्रैल को हर साल इंडिया में नेशनल पब्लिक डे सर्विस डे. आई होप ये कुछ बातें जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे वो कौन थे, पहले होम मिनिस्टर कौन थे. और ये पूछा जा सकता है कि पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था और ये किसकी याद, मतलब किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को. दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डिड इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021. कहा गया कि ये एक इंडेक्स है जो रिलीज किया जाता है, जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है हर साल. उसमें पूछा गया कि इंडिया की रैंक क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया की इसमें रैंक है 142. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. आइए देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है उसमें क्या कहा गया है. कहा गया है कि इंडिया की जो रैंक 142 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है हर साल, और ये इसमें टोटल कितनी कंट्री आती है? 180 कंट्रीज आती है. यानी 180 कंट्री में इंडिया की जो रैंक है 142 है, यानी बहुत बुरे हालात हैं. अगर इसमें रैंक की बात करें तो 142, जबकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस हिसाब से इंडिया की जो रैंक है काफ़ी इंप्रूव होनी चाहिए थी. अगर इसमें देखें माय डियर स्टूडेंट्स, कहा गया कि 5th ईयर जो इसका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे ने इसको टॉप किया है. यानी पिछले 5 सालों से नॉर्वे इसको टॉप करते हुआ आया. और जो 2021 का ये लिस्ट निकल के आई है उसमें भी नॉर्वे ने इसको टॉप किया है. और अगर बात करें फिनलैंड और डेनमार्क की, फिनलैंड का जो रैंक है वो सेकंड है और डेनमार्क की रैंक है जो वो थर्ड इसमें आ जाती है. और इसमें इरिट्रिया की बात करें जो कि 180 कंट्रीज में इरिट्रिया जो है वो सबसे
यानी 180वां जो रैंक है इरिटेरिया की, यानी कहा जाए कि इरिटेरिया की जो रैंक है वो आखिरी रैंक है। यानी यहाँ देखा जाए तो जो वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम है यहाँ बिल्कुल नहीं है। अगर और देखा जाए तो कहा गया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, यानी एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है और ये एक इंटरनेशनल मैगजीन है जिसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बन जाता है कि जो ये रैंक रिलीज की जाती है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। और इसका फाउंडेड ईयर्स क्या है, 1985। कहाँ पे ये है, फ्रांस में, मोंटेपेलियर में है। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन वाज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व विरासत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर साल 18 अप्रैल को वो वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया कि हर साल ये 18 अप्रैल को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो मेन पर्पस क्या है सेलिब्रेट करने का, कि सेलिब्रेट करने का जो मेन पर्पस है प्रिजर्व करना ह्यूमन हेरिटेज को, जो ह्यूमन हेरिटेज है उनको उनकी हिफाजत कैसे की जाए, उसका ये मेन पर्पस है। और इसकी जो थीम है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट, 2021 की जो थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, इसकी इस साल की यह थीम है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहा गया कि हु वन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021, यानी जो ये अवार्ड है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसने जीता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रुमाना सिन्हा ने इसको जीता है। आइए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, यानी एक किताब लॉन्च की गई है, एक बुक लॉन्च की गई है, उसको पूछा गया है कि इसका ऑथर कौन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो ऑथर है ऑप्शन बी, जो कि आकाश रैंसन जो है इसके ऑथर हैं। ये ऐसे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक बुक है और क्लाइमेट चेंज अक्सर न्यूज़ में रहा करता है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन वाज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो रिसर्च जो वर्क होता है उससे रिलेटेड ये सारी बातें आ जाती हैं कि पूछा गया है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कब किया जाता है, किस डेट में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच कंट्री टॉप द एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स 2021, पूछा गया है कि इसमें जो किस कंट्री ने एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स को टॉप किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन ने इसको टॉप किया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आठवें क्वेश्चन में कहा गया कि विच स्टेट लॉन्च द नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन, एक कैंपेन चलाया गया है नो मास्क नो मूवमेंट। पूछा गया कि ये किस स्टेट के द्वारा चलाया गया ये कैंपेन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान जो है इस जो ये कैंपेन चलाया गया है नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि विच कंट्री डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ विथ चाइना फ्रॉम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है जो चाइना के द्वारा चलाया जाता है। इसमें कहा गया कि किस कंट्री जो है, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो इससे अलग हो चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो चुका है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये चाइना के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है बेल्ट एंड रोड का, इससे ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को अलग कर लिया है।
माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप बताएं क्या इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चाइना की तरफ से, आप बताइए कि इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है। आपको आपको ये मतलब काफ़ी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यहाँ इसमें जब ये गूगल से या कहीं से बुक से आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि मतलब इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, आज का ये 10वां क्वेश्चन। कहा गया कि व्हेन वाज वर्ल्ड मदर अर्थ डे सेलिब्रेटेड। कहा गया कि वर्ल्ड मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर ले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी इन्वायरमेंट की बात होगी तब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं कि हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, और इसका जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है सेलिब्रेट करने का, कहा गया कि कैसे स्प्रेड किया जाए अवेयरनेस इन इम्प्रूविंग द अर्थ एंड द इनकरेज, और पीपल को इनकरेज किया जाए टूवर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बारे में लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये वर्ल्ड अर्थ डे जो होगा, वो वर्ल्ड अर्थ डे आप कह लें या वर्ल्ड मदर अर्थ डे कह लें, दोनों बात एक ही है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और कहा गया कि वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है 1970 से। यानी यहाँ पे एक बात पता चली कि पहली बार वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 1970 में, और ये जो एनिवर्सरी है वो 51वीं एनिवर्सरी है जो 2021 में सेलिब्रेट की गई है। और इसकी जो थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि थीम से रिलेटेड एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहा गया कि जो इसकी थीम है इस साल की वर्ल्ड अर्थ डे की, रीस्टोर आवर अर्थ, इसकी इसकी 2021 की ये थीम है। आई होप ये सारे चीज़ें जो हमने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको कराए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप साथ ही साथ नोट डाउन कर रहे होंगे ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिल सके। फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।